जीवन में सबसे कठिन काम क्या है? कुछ लोग कहेंगे सफलता पाना, कुछ कहेंगे पैसा कमाना और कुछ कहेंगे प्यार निभाना। लेकिन वास्तव में सबसे कठिन काम है छोड़ना सीखना। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो छोड़ना सीख गया, उसने जीना सीख लिया। क्योंकि जब तक हम चीज़ों, लोगों या परिस्थितियों से चिपके रहते हैं, तब तक दुख हमारा साथ नहीं छोड़ता। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे वह जुड़ा होता है। कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई सपना या फिर कोई पुरानी याद। जब ये चीजें हमारे मुताबिक नहीं चलती तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम उसे पकड़ कर रखें तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना हम पकड़ते हैं उतना ही दर्द बढ़ता जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में यही सिखाया कि सब कुछ अस्थाई अवशेलित सा है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल था वह आज नहीं है। फिर हम क्यों किसी चीज को हमेशा के लिए पकड़ कर बैठे? यह दुनिया परिवर्तन का खेल है, कुछ भी स्थायी नहीं। अगर हम इस सत्य को समझ लें तो मन का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। कई बार हम रिश्तों को बचाने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारा साथ दे, हमें उसी तरह चाहे जैसे हाय रे हम चाहते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम भीतर से टूट जाते हैं। ऐसे में बुद्ध का संदेश यही है, छोड़ दो। इसका मतलब यह नहीं कि हमें प्यार करना या जुड़ना छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि किसी पर अधिकार नहीं जमाया जा सकता। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता देना, न कि बंधन बनाना। जब हम चीजों को छोड़ना सीखते हैं तो हम खुद को मुक्त करते हैं। एक पेड़ को देखो, जब उसकी पुरानी पत्तियां झड़ती हैं तभी नई कंप्लेंट निकलती है। अगर पेड़ अपनी पत्तियों को पकड़ कर रखे तो वह कभी नया नहीं हो पाएगा। उसी तरह जब तक हम पुराने दर्द, पछतावे और उम्मीदों को नहीं छोड़ते, तब तक हम अपने जीवन में नया अनुभव नहीं पा सकते। बुद्ध ने कहा था कि दुख की जड़ है आसक्ति। आसक्ति मतलब किसी चीज से अत्यधिक लगाव। जब तक हम किसी चीज से जुड़े रहते हैं, तब तक उसका खोना हमें दुख देता है। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि सब कुछ बदलने वाला है, तब हम भीतर से शांत हो जाते हैं। उस समय हम परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, इसी मिस नहीं थे, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं। स्वीकार करना भी एक कला है। जब हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तब छोड़ना आसान हो जाता है। क्योंकि स्वीकार करने का मतलब है अब मैं लड़ नहीं रहा, अब मैं प्रवाह में बह रहा हूं। नदी जब पहाड़ों के बीच बहती है तो वह चट्टानों से टकराती है, लेकिन कभी रुकती नहीं, वह आगे बढ़ती जाती है। अगर वह रुक जाए तो सड़ने लगती है। वैसे ही इंसान को भी बहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अतीत से चिपक कर नहीं रहना चाहिए। जीवन का हर अध्याय हमें कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग आते हैं हमें प्यार सिखाने, कुछ हमें धोखा देकर सबक देने और कुछ हमें खुद को पहचानने का मौका देते हैं। हम हर हर अनुभव को एक गुरु की तरह देखें तो हमें किसी चीज से डर नहीं लगेगा। हम समझ जाएंगे कि जो भी हुआ वह हमारे विकास के लिए हुआ। जब यह समझ गरी होती है तो छोड़ना सहज हो जाता है। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि हम हाँ मान लें। इसका अर्थ है कि हम शांति को चुन रहे हैं, उस चीज पर नियंत्रण छोड़ रहे हैं जिस पर हमारा अधिकार नहीं है। जब हम छोड़ देते हैं तो जीवन खुद हमें वह दे देता है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है। जैसे खाली कप में ही चाय डाली जा सकती है, वैसे ही खाली मन में ही सच्ची खुशी और ज्ञान ठहर सकता है। बुद्ध कहते हैं, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी साफ रहता है, वैसे ही इंसान को दुनिया में रहते हुए भी अपने मन को साफ रखना चाहिए। इसका तरीका है लगाव से दूर रहना, परिणामों से मुक्त रहना। जब हम हर काम बिना परिणाम की चिंता किए करते हैं, तब हम भीतर से हल्के हो जाते हैं। एक समय था जब सिद्धार्थ को राजमहल, वैभव और सुख सुविधाएं सब कुछ मिला हुआ था, लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इन सब में स्थायी सुख नहीं है। उन्होंने त्याग किया और उसी त्याग ने उन्हें बुद्ध बनाया। अगर वे सब कुछ पकड़े रहते तो शायद आज ये समाज हम उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से ना जानते। हर व्यक्ति के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब उसे छोड़ना पड़ता है, चाहे वह कोई रिश्ता हो, कोई सपना या कोई व्यक्ति। उस क्षण अगर हम बुद्ध की तरह शांत होकर कह सकें, यह भी ठीक है, तो यकीन मानो भीतर का सागर स्थिर हो जाता है। तब ना कोई डर रहता है, ना कोई गुस्सा, ना कोई पीड़ा। इसीलिए छोड़ना सीखो। जो गया उसे जाने दो, जो रुकना चाहे उसे रुकने दो, जो होना है वह अपने समय पर होगा।
जीवन की धारा को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसमें तैरना सीखो। जब तुम ये कला सीख जाओगे, तब ना केवल सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि तुम्हारा मन भी सच्ची शांति को पालेगा। छोड़ दो और देखो, जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे जाएगा नहीं, और जो नहीं है उसे पकड़ कर रखने।